हम लोग का जो नेता है देवनाथ महतो जैसा है ना, और हम लोग जो बेरोजगार बच्चे लोग हैं जो कि अभी पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग को रोजगार मिले। जिंदाबाद 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो। झारखंड की राजनीतिक इतिहास में पहली बार आप देख सकते हैं, कोई भी नेता अगर गांव आते हैं तो कुछ ग्रामीणों को दिया जाता है। यहाँ पर जस्ट उनका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ही एक मुट्ठी चावल और कुछ नोट सिक्के जो जिस तरह से देने में सक्षम है उस तरह से दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अपने तरफ से संदेश भी भेज रहे हैं कि क्या कुछ इन लोग को तकलीफें हैं। जिंदाबाद 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 देवनाथ महतो जिंदाबाद 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 देवनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद देवनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जेबी कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जेबी कैसे जिंदाबाद 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 देवनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र महतो के द्वारा संविधान भेंट दिया जा रहा है उनके तरफ से, और बाकी जो भी नेता मंत्री आते हैं कुछ ना कुछ कोई पैसा देते हैं, दरी कुर्सी देते हैं, तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग। तो इसमें जेबी केसेस में कुछ अलग ही देखने को मिल। आज 24 साल के झारखंड में झारखंडी जो त्रस्त हैं, जो बदहाल हैं, जो परेशान हैं, और यहाँ के तमाम जितने भी संगठन के अब तक के जितने भी चाहे सांसद हों या विधायक हों, सबों ने झारखंडियों को अब तक जो है कि मुर्गा, दारू, दरी, कुर्सी और तरह तरह का लव लालच प्रलोभन दे करके गुमराह करके मूर्ख बना करके उसको ठगने का काम किया है। तो इस दौर पे शोषण चरम पर के दौर पे झारखंड का नवनिर्माण के लिए, शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के दबे कुचले पीड़ित लोगों का आवाज़ बनने के लिए जो है कि हम लोग एक संविधान दे रहे हैं। और संविधान देने का तात्पर्य है कि हम ज्ञान के माध्यम से वो ताकत दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार के आवाज़ को बुलंद कर सके। हम वो ज्ञान का शक्ति दे रहे हैं जिससे यहाँ के कोई भी नेता मंत्री आकर के जुमला फेंक करके यहाँ मूर्ख बना करके इसका वोट को खरीद न पाए, वो ज्ञान का शक्ति दे रहे हैं। संविधान देने का तात्पर्य है कि हम इन लोग का ज्ञान का वो शक्ति दे रहे हैं जिससे अब तक का झारखंड में जो एक नीति नहीं बन पाया है, नियमावली नहीं बन पाया है, यहाँ के दबे कुचले पीड़ितों का आवाज़ नहीं बन पाया है, तो उसका आवाज़ बनने के लिए हम वो शक्ति दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम ग्रामीण माताओं बहनों के तरफ से जो हमें संदेश के रूप से माँ के आँचरा से हमें एक दो मुट्ठी चावल, कुछ रुपया और ये माँ के आँचल तरफ से जो संदेश मिल रहा है, इसका यही तात्पर्य है कि इस धरती का हमारे लिए जो सर्वोपरि है होता है वो माँ का आँचर होता है। और माँ का आँचरा से जो बहुत ही अच्छा चीज़ को ग्रहण करते हैं और बहुत अच्छा और सच्चा चीज़ को हम लोग कहीं देते भी हैं। तो सबसे अच्छा काम करने के लिए माँ का आँचरा को जाना जाता है। और माँ का आँचरा से हमें जो एक मुट्ठी चावल दिया जा रहा है, वो एक मुट्ठी चावल को हम अन्न के रूप में ग्रहण करेंगे ताकि हमको एक शक्ति मिले कि हम इस तमाम लोगों का आवाज़ को हम जो है कि बुलंदी से उठा सकें। साथ ही साथ जो आर्थिक सहयोग मिल रहा है माताओं के तरफ से, इस आर्थिक सहयोग से आज हम एक गांव से अगला गांव हम पहुंच पाए। और ये जो माँ का आँचर से एक मुट्ठा चावल और कुछ संदेश के रूप में पेपर में जो लिख के दिए हैं, जैसे कि पेपर के लिख में दिए हैं, लिख के आपको कैमरा में पढ़ के सुना देते हैं। 1932 का खतियान लागू करें। देखिए माताएं बहनें अब संदेश के रूप में दे रहे हैं, ये अलग अलग संदेश। देखिए स्थानीय नीति, देखिए नियोजन नीति, देखिए कहीं 60-40 ना चलतो तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस तरीके से देखिए विस्थापन नीति। तो इस तरीके से गांव वाले जो है लोग इसमें मतलब मांग कर रहे हैं। ये संदेश, ये एक हम चूंकि संदेश भी मांगे हैं कि क्या यहाँ का स्थानीय समस्या है, क्या आवाज़ होना चाहिए।
क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम है जो हर एक आदमी का आवाज़ है उसको सामूहिक रूप से ले करके कोई एक आदमी उठाए, उसका प्रतिनिधित्व करे। तो ये सारे लोग लिखित रूप से संदेश के रूप में दे रहे हैं कि यहाँ का ज्वलंत डिमांड क्या है, मांग क्या है, क्या काम होना चाहिए संदेश के रूप में। तो उस तरीके से पेपर में लिख करके दे रहे हैं। और ये तमाम जो संदेश है, संदेश के रूप में कागज़ में लिखा हुआ, यह हमारे लिए ऋण है। और इस यह ऋण जो है कि माँ कांचरा से चावल और जो हमें आर्थिक सहयोग मिला, इस ऋण को हम तभी चुका पाएंगे जब हम लिखे हुए इस कागज़ का सपना को हम पूरा करेंगे, जो यहाँ का हित में नीति बना पाएंगे, जब यहाँ का लोगों का जो ज्वलंत समस्या है, यहाँ का सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ का हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ जो भी स्थानीय समस्या है उस स्थानीय समस्या का समाधान करके यहाँ के हित में नीति कानून बना करके ही हम इस ऋण को चुका सकते हैं। अन्यथा ये ऋण मेरे माथा पर हमेशा के लिए रहेगा। आप लोग जो चावल और कुछ नोट दे रहे हैं, क्या कुछ संदेश के साथ? हाँ, हम लोग ये सोच के मतलब चावल और ये पैसा दिए हैं, क्योंकि बहुत ऐसा नेता या आदमी आते हैं, ठग के जाते हैं कि ये कर देंगे, रोड बना देंगे या बोरिंग देंगे या बच्चा सब स्कूल के लिए मतलब ये कुछ करेंगे, लेकिन या फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आते हैं। नेता को पैसा भी देते हैं? पैसा के नहीं देते हैं, देते हैं कहाँ नहीं देते हैं, लेकिन वो इतना वादा करके जाते हैं, दीदी बहन हमको वोट दीजिए, जिताएंगे तो मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ ये मतलब नहीं होता है। पहले बहुत दिलासा देते हैं कि ये देंगे होंगे, पैसा भी देते हैं वोट देने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। शिक्षित आदमी हम लोग नहीं लेते हैं, बहुत कोई ले भी लेता है। सांसद चुन रहे हैं ये इस बार हम लोग ये कामना किए हैं कि हम लोग के जितना ये योग हो, मतलब योग हो, इस लायक हो कि हम लोग के आगे कुछ कर सकते हैं, गाँव के ये विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे उस तरह नेता को हम लोग ये चुनने के ये किए हैं, सक्षम अपने आप में सभी बनाए हैं। हाँ, जो 1932 के खतियानी के लागू करे या मतलब ये बाहरी भाषा नहीं चलता, उस तरह के ये सब हटाने के लिए हम लोग इस भैया का ये आयोजन मतलब सब किया है। गुलाब का फूल लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, उसके लिए गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी से तबियत खराब होता है तो 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तब जाके इलाज कर पाएंगे। हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा पैदल जाना पड़ता है सब कुछ के लिए। क्या लगता है जब वोट कीजिएगा तो बदलाव होगा? बदलाव होगा, होना चाहिए, पूरा उम्मीद है ये होना चाहिए। करते हैं, हमारे हक के अधिकार के लिए बात करते हैं। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जरूर हम लोग को जीतेंगे। जयराम दादा का विचारधारा बहुत अच्छा। अब जयराम दादा का विचारधारा भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, हम लोग सुनते भी हैं और सबको बताते भी हैं। अगर कोई कहे कि 10-20 हजार देंगे तो उस समय अपने आप को नहीं, बेचने का काम नहीं करेंगे। अगर हम बेचने का काम करेंगे तो अपना हक अधिकार को बेचेंगे। कोई आकर बोलेगा आप लोग को रोड बना देंगे तो नहीं, उनको नहीं देंगे। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम लोग जागरूक नहीं थे इसीलिए हम लोग दे देते थे, लेकिन अब जागरूक हो गए हैं, वैसा नहीं, वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।